अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली हमें एक्सप्लेन करता है फुली कॉन्सेप्ट ऑफ द एटम टू फॉर्म अ बॉन्ड, कि हमारे पास एक बॉन्ड कैसे बनता है, एंड सेकेंडली ज्योमेट्री। तो हाइब्रिडाइजेशन का जो प्रोसेस है ये हमें दो चीज़ें बताता है। एक हमारे पास बॉन्डिंग बॉन्डिंग हमारे पास आपको जितनी भी थ्योरीज बताई थी उनमें हमारे पास बॉन्डिंग एक्सप्लेन होती है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कंप्लीटली बॉन्डिंग जो है फॉर्मेशन यहाँ पे एक्सप्लेन होती है। एंड सेकेंडली अब बात बताता है अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट हमें दिया था पुली एंड सल्टन ने। इसमें हमारे पास ये है कि हमारे पास जब डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल जो किसी भी बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं वो हमारे पास कंबाइन होते हैं, उनकी ओवरलैपिंग होती है और हमारे पास जो है नया नया बॉन्ड बनते हैं जिसकी हमारे पास एनर्जी सेम होती है। उसकी डिफिनीशन मैं आपको प्रॉपर लिख के दे दूंगी। अच्छा, ये हमारे पास इसकी डिफिनीशन है। हम हाइब्रिडाइजेशन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द प्रोसेस इन विच द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अ डिफरेंट एनर्जी शेप इन ओरिएंटेशन। हमारे पास डिफरेंट ऑर्बिटल होते हैं। हम बात करते हैं अबाउट एस, पी एंड डी। इसमें हमारे पास क्या होता है, जो आपका एस ऑर्बिटल है उसकी शेप हमारे पास स्फेरिकल होती है, इसकी हमारे पास ऐसी शेप होती है, लेकिन इसकी फिर ओरिएंटेशन डिफरेंट होती है। एक हमारे पास एक्स होता है, दूसरा हमारे पास वाई होता है, थर्ड वन हमारे पास जेड एक्सिस होती है, और इसकी हमारे पास एनर्जी भी डिफरेंट होती है। एस का ऑर्बिटल हमारे पास न्यूक्लियस के करीब होता है जबकि पी उससे फार अवे होता है। इसी तरह डी का जो है उससे भी ज़्यादा दूर होता है। तो हम क्या करते हैं, एक ऐसा फिनोमेना है हमारे पास जिसमें हम डिफरेंट ऑर्बिटल को जो है लेते हैं और उसको मिक्स करते हैं। हमारे पास जो रिजल्टेंट न्यू ऑर्बिटल बनेंगे वो उतने ही होंगे जितने हमने मिक्स किए होते हैं, लेकिन उनकी एनर्जी और शेप हमारे पास जो है वो सेम होती है। अच्छा, ये हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट की क्यों ज़रूरत पड़ी? हमारे पास है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो कि लास्ट लेक्चर्स में आपको बताया था। तो हमारे पास क्या था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंगली ओनली वो बॉन्ड्स बनाते हैं जिसमें हमारे पास हाफ फिल्ड हो। सही है। तो हमारे पास जो आपका कार्बन का एटम है ये हमारे पास फिर बॉन्ड बनाता है अकॉर्डिंग टू अ वीबीटी। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अकॉर्डिंग टू अ वीबीटी थ्योरी। तो कार्बन का हमारे पास है 6। तो हम इसकी कन्फिग्रेशन अगर लिख देते हैं तो 1s2, 2s2 एंड 2p2 आता है हमारे पास। तो इस वाले का देखिए, अगर मैं एच पी को जो है मोर ओपनली लिख लूँ तो हमारे पास आपकी पी में जो है वो 3 ऑर्बिटल है और इसमें मेरे पास हाफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आता है। तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी थ्योरी हमारे पास जो है ये ओनली 2 हाफ फिल इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो ये ओनली 2 बॉन्ड्स ही बनाएगा। लेकिन रियलिटी में हमारे पास क्या होता है, इन द केस ऑफ CH4 कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड्स बनाता है, 2 नहीं बनाता। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए जो है हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस जो है वो जो प्रोसीजर है वो हमारे पास गिवन है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं इस वाली चीज़ को। इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ मेरे पास है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास क्या होता है कि एक s एक s का ऑर्बिटल प्लस 3 जो है p के ऑर्बिटल हमारे पास कंबाइन होते हैं। सही है। और रिजल्टेंट में हमारे पास इतने ही कम ऑर्बिटल बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 and 1 4। तो हमारे पास 4 जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं जिसकी हमारे पास एनर्जी ओरिएंटेशन जो है वो हमारे पास जो है वो सेम होती है। तो बात करते हैं अबाउट sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हमारे पास क्या होता है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो आपका कार्बन है इसकी वैलेंसी मैंने आपको लिखवा दी थी, कन्फिग्रेशन दैट इसकी कन्फिग्रेशन हमारे पास 2p है। तो इसके जो 2 ऑर्बिटल हैं इसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पी में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक हमारे पास सिंगल फिल होता है। लेकिन ये 4 बॉन्ड कैसे बनाता है, वो हमारे पास है कि इसके ग्राउंड स्टेट में हमारे पास जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि पेयर है, हम इसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट। जब ये हमारे पास एनर्जी जो होता है वो गेन करता है तो इससे ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे आ जाता है। अब हम कहते हैं कि मेरे पास एस ऑर्बिटल में भी हाफ इलेक्ट्रॉन है, एंड यहाँ भी हमारे पास जो है 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है। तो इस तरह हमारे पास आपके जो पी का ऑर्बिटल है उसमें भी 3 हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन है, एंड यहाँ भी हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन है। दिस हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन।
अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि आप लोगों का जो भी हाइड्रोजन का एटम है वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ 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 पे इसी तरह इस की तरह बॉन्ड बनाएगा। जो आपका कार्बन है वो हमारे पास जो है 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है इस वाले तरीके से। तो हमारे पास जो 4 बॉन्ड होंगे हम कहते हैं कि ये सारे के सारे इक्वल हैं, सबका हमारे पास बॉन्ड एंगल जो है वो इक्वल है। और हमारे पास जो आपके कार्बन का ऐसा स्ट्रक्चर बनता है हम उसको कहते हैं ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। मोरओवर इनके बीच में हमारे पास 109 का जो है वो एंगल आता है और इसमें हमारे पास जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो होती है। अच्छा, जो एक बात आपको क्लियर करवानी थी कि इसमें मेरे पास जो है एक एस का, तो एस का हमारे पास स्फेरिकल और वो है शेप, एन पी का जो है हमारे पास ऐसे शेप होती है पी एक्स पी वाई एन पी जेड, ये है हमारा आपका। तो दोनों का तो एक ये मसला है कि दोनों का जो है वो शेप अलग है। तो शेप को मिक्सिंग करने के लिए क्या करते हैं कि इनको तो सबसे पहले हमने सेम शेप का करना है। तो हम जब इनकी जो है मिक्सिंग करते हैं तो उसमें हमारे पास सबका जो है एक शेप जो है वो सिंपल एक सबका सारों का जो है वो शेप हमारे पास इस तरह का बन जाएगा। तो आपका जो फाइनल शेप बनेगा वो इस तरह का होगा और इसी तरह के हमारे पास ये मेरे पास 4 है तो चारों के चारों का शेप हमारे पास इतना होगा। तो ये था किस्सा आप लोगों की शेप का। अब हम बात करते हैं वैलेंसी की। तो कार्बन जो पहला था उसमें मेरे पास यहाँ पे जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो यहाँ पे उसकी वैलेंसी 2 थी। लेकिन जब यहाँ पे हमने बात की तो हमारे पास 4 बनते हैं, तो हमारे पास अभी इसकी वैलेंसी 4 है। तो आफ्टर द मिक्सिंग भी हमारे पास इसकी वैलेंसी जो होती है वो सेम हो जाती है। अब एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी में हमारे पास क्या होता है कि आपका जो एस ऑर्बिटल है ये न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होता है एज़ कम्पेयर टू पी। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ ये मेरे पास एस का ऑर्बिटल है, सही है, एंड ये मेरे पास है आपका पी ऑर्बिटल जो कि न्यूक्लियस से थोड़ा डिस्टेंस पर है। तो ड्यूरिंग अ मिक्सिंग हम क्या करते हैं कि जब हम इनकी मिक्सिंग करते हैं तो ये थोड़ा सा ऊपर चला जाता है और ये वाला थोड़ा सा नीचे आ जाता है, यानी दोनों का लेवल सेम हो जाता है। जब दोनों का हमारे पास लेवल सेम हो जाता है तो आप लोगों के पास न्यू ऑर्बिटल बनते हैं जिनकी हमारे पास शेप, एनर्जी एंड ओरिएंटेशन सब कुछ हमारे पास जो है एक लेवल पे आता है, जो कि हमारे पास सेम उनकी जो है ऑर्बिटल की जो है वो प्रॉपर्टी होगी। तो यह सारा किस्सा था हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन का। अब हम बात करते हैं अबाउट sp। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करते हैं अबाउट sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास क्या होता है कि आपका एक s का ऑर्बिटल जो हमारे पास है 2 के p ऑर्बिटल, हम इसको ओवरलैप करते हैं, इनकी हमारे पास एनर्जी डिफरेंट होती है, रिजल्टर में हमारे पास उतने ही ऑर्बिटल बनते हैं, फॉर एग्जांपल 2 and 1 3। तो हमारे पास 3 जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं जिसकी हमारे पास सेम एनर्जी शेप एंड हमारे पास सब कुछ होता है वैलेंसी। सो हमारे पास 3 हाइब्रिडाइज sp2 जो है हमारे पास जो है ऑर्बिटॉल जो है उनकी फॉर्मेशन होती है। एक्सप्लेन करते हैं ये हमारे पास पॉसिबल है हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में। लेकिन इसके अलावा जितने भी हमारे पास कंपाउंड होते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बोनाइल कंपाउंड में अगर हम बात करें या और कोई ऐसे कंपाउंड जिसमें हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, तो उसमें हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। इन केस ऑफ बेंजीन वहाँ भी हमारे पास कंजुगेशन होती है जिसमें हमारे पास डबल बॉन्ड होते हैं, तो वहाँ भी हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो पॉसिबल है। तो ये हमारे पास बेसिकली पॉसिबल है आप लोगों के इथेन के मॉलिक्यूल में। तो इथेन के मॉलिक्यूल में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो आपका कन्फिग्रेशन है दैट मस्ट बी 1s2 2s2 एंड 2p। तो 2 पे मेरे पास जो 2 ऑर्बिटल है, सही है, मैंने उसको दोबारा लिखती हूँ। मेरे पास है आप लोगों के ये p का ऑर्बिटल है px py एंड pz। अब हमने क्या करना है, ये मेरे पास s का है ऑर्बिटल, ये हम बात कर रहे हैं ग्राउंड स्टेट की। मैं इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट की बात कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास देखें, मेरे पास है 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर देती हूँ। यहाँ पे मेरे पास है आपका 1 इलेक्ट्रॉन एंड आपका दूसरा इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास क्या होता है कि मेरे पास यहाँ 2 कार्बन इन्वॉल्व है, तो दोनों कार्बन के लिए हमारे पास सेम हाइब्रिडाइजेशन होगी, लेकिन मैं आपका एक का लिख के देती हूँ। इस सेंस में हमारे पास क्या होता है कि ये वाला इसको एनर्जी मिलती है, सो दैट विल बी जम्प टू इन दिस ऑर्बिटल। तो हमारे पास जो है आपके 4 अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास रह जाते हैं। अब हमारे पास क्या होता है कि इसमें मेरे पास हमने कौन सी हाइब्रिडाइजेशन पढ़नी है, sp2। हम कहते हैं कि मेरे पास एक s का और 2p के ऑर्बिटल लेने हैं। हमने क्या करना है, एक s और 2p के ऑर्बिटल लेने हैं और इसको मिक्स करना है।
मिक्स करने के बाद हमारे पास आपका जो ऑर्बिटल बनेगा दैट मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखें, अगर मेरे पास एक s का है, ये बना है, तो मैं कहती हूँ ये है कार्बन, आपका दूसरा भी कार्बन है, सही है। इन दोनों के बीच में हमारे पास जो फर्स्ट ओवरलैपिंग होगी दैट विल बी द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सही है। इन सारों के फॉर्मेशन में सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ इथेन में मॉलिक्यूल में आपके पास जो है 2 हाइड्रोजन है, सही है। 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 2 हाइड्रोजन जो है यहाँ पे है, सेम। अब हमने हाइड्रोजन की बात को एक्सक्लूड करना है, वहाँ पे हाइड्रोजन जो है अगर इसके साथ मिलता है तो हमारे पास एस एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, यानी आपका जो है ये sp कार्बन है, इट विल बी ओवरलैप विद द 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, तो हमारे पास sp हाइड्रोजन होती है। इन दोनों के बीच में हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। लेकिन हमारे पास जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन एक जो है यहाँ पे रहा है। सेकेंडली हम ये बात करते हैं, ये है मेरा आप लोगों का ये सेकंड कार्बन का है, तो उसमें भी मेरे पास यही वाला किस्सा मैं रिपीट करती हूँ, सही है। ये है आप लोगों का s का ऑर्बिटल, तो इसमें एक s और 2 p हमारे पास कंबाइन होते हैं, तो एक अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल रहता है, हम इसको कहते हैं, जो कि रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता, दैट मस्ट बी अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल। तो ये अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल क्या करता है, इसकी अपनी लूप्स होती है s टाइप की, तो ये लूप्स क्या करते हैं, ये इस वाले लूप्स के साथ जो है लीनियर ओवरलैपिंग करते हैं। आप लोगों को बॉन्ड फॉर्मेशन में बताया था कि हमारे पास इनकी लीनियर ओवरलैपिंग होती है या पैरेलल वाइज ओवरलैपिंग होती है, तो लीनियर एंड पैरेलल ओवरलैपिंग के नतीजे में हमारे पास जो बॉन्ड्स बनता है हम उसको कहते हैं पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे रिजल्ट में हमारे पास पाई बॉन्ड की जो है फॉर्मेशन होती है, एंड हमारे पास जो आप लोगों का बनता है इथेन का मॉलिक्यूल, तो इसका स्ट्रक्चर है हमारे पास, इसका हमारे पास लीनियर स्ट्रक्चर आता है। इसमें हमारे पास जो आपका फर्स्ट बॉन्ड बनता है दैट सिग्मा, एंड सेकंड बॉन्ड जो आपका बनता है दैट मस्ट बी अ पाई बॉन्ड। इन दोनों के बीच में हमारे पास जो एंगल बनता है, ये भी हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी जो बॉन्ड बनेगा दैट इज द सिग्मा बॉन्ड। सो टोटल बॉन्ड अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5, तो 5 हमारे पास है सिग्मा बॉन्ड, एक 1 हमारे पास है पाई बॉन्ड, तो ये हमारे पास इन टोटल हमारे पास टोटल बॉन्ड की अगर हम बात करें तो हमारे पास टोटल 6 बॉन्ड बनते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में जो हमारे पास डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है दैट द डिस्टेंस इक्वल टू 1.34 ऑंगस्ट्रॉम, इनका इतना डिस्टेंस होता है, और इनके बीच का एंगल जो होता है दैट मस्ट बी, मैं यहाँ पे लिखती हूँ एंगल मस्ट बी 120, सही है। दोबारा यहाँ पे लिखते हैं, इसका कार्बन कार्बन के बीच में 1.34 ऑंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस होता है विद द एंगुलर 1.2, और इसका स्ट्रक्चर हमारे पास लीनियर आता है। जो लास्ट वन हाइब्रिडाइजेशन है दैट मस्ट बी sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करते हैं कि आपका एक s का ऑर्बिटल लेते हैं और एक p का ऑर्बिटल लेते हैं, इन दोनों को हमने मिक्स करना है, रिजल्टेंट में हमारे पास जो है 2 ऑर्बिटल बनते हैं, सही है। हम उसको कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, और वो हमारे पास जो है इसकी लेंथ हमारे पास इक्वल आती है, और हम इसको कहते हैं sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। अब हम इसमें क्या करते हैं, इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास आता है आपका एसिटाइलिन। एसिटाइलिन में हमारे पास जो है वो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, इसकी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन हम कैसे कर सकते हैं, जो कि आपका कार्बन है उसकी में हमारे पास जो है ये हमारे पास उसके हैं अनहाइब्रिडाइज प्री ऑर्बिटल। मैं दोबारा नहीं लिखती, वो पहला जो मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिया है ग्राउंड स्टेट की मैं कन्फिग्रेशन लिखती हूँ आपके लिए। तो इसमें हमारे पास है आपका 3 ऑर्बिटल और एक है हमारे पास आपका s। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास 4 अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन में हमने क्या करना है कि एक s लेना है, एक p लेना है, एक s एंड एक p, ये दोनों ऑर्बिटल मैंने लिए और इसको कंबाइन किए, यहाँ भी मैंने पास एक s एंड एक p लिया है, तो ये दोनों हमने उसकी ओवरलैपिंग की है, एंड रिजल्टेंट में हमारे पास बॉन्ड बन गया है कार्बन कार्बन के बीच में, सही है। दैट विल बी योर सिग्मा बॉन्ड। अब हमारे पास होते हैं कार्बन कार्बन, यहाँ मेरे पास 2 ऑर्बिटल है p के, मैं कहती हूँ ये px py एंड pz, py एंड pz में मेरे पास एक एक इलेक्ट्रॉन रह गया है। लेकिन आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो आपका p ऑर्बिटल है उसकी हमारे पास ऐसी लूप्स होती हैं, ये हमारे पास था पाई बॉन्ड का स्ट्रक्चर, इसमें मेरे पास जो है एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, अब ये पाई बॉन्ड्स क्या करता है, इनकी जो है लूप्स होती है अबव एंड बिलो एक्सिस, तो ये हमारे पास ओवरलैपिंग कर जाते हैं, ये इस तरह का बॉन्ड बना लेता है, ये वाला इसके साथ बॉन्ड बनाता है, लीनियर इनकी ओवरलैपिंग होती है, एंड रिजल्टेंट में हमारे पास क्या होते हैं आप लोगों के जो है बॉन्ड बनते हैं 2।
2 पाई बॉन्ड बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ ये आपका कार्बन है, इसके बीच में ये सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। बाकी आपके 2 जो है ये पाई बॉन्ड बन गए। तो एसिटाइलिन में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन की फॉर्मेशन हुई है। तो वो कंपाउंड जिसमें में आपके पास जो है थ 3 कार्बन 3 बॉन्ड्स बनते हैं, हम उसको कहते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। और इसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में आप लोगों का जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट मस्ट बी sp। एंड कार्बन कार्बन के बीच में है हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन, sp एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। अब इसके बीच में हमारे पास क्या होता है, जो एंगल बनता है दैट मस्ट बी 180 एंगल, क्योंकि इसकी हमारे पास जो है लीनियर स्ट्रक्चर आती है, तो हमारे पास बॉन्ड एंगल आपको बनेगा 180। और कार्बन कार्बन के बीच में हमारे पास जो डिस्टेंस यहाँ पे बनता है दैट मस्ट बी 1.20 एंगस्ट्रॉम। अभी जो एमसीक्यूज आया था ईटा में, वो हमसे ये मांग रहा था कि किस के बीच में हमारे पास जो है इसका जो है बॉन्ड ये बॉन्ड लेंथ कम है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड उसमें कम है, या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के बीच में कार्बन कम है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया था कि यहाँ पे 1.34 है, यहाँ पे हमारे पास है वन, यहाँ पे हमारे पास है 1.20 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे ये हमारे पास कम है, तो आपका जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है उनका बॉन्ड लेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा कम होता है। सो ये था आप लोगों का हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस। मैं दोबारा थोड़ा सा रिपीट करवा देती हूँ। sp हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करते हैं कि हम डिफरेंट ऑर्बिटॉल लेते हैं। अकॉर्डिंग टू पीबीटी में हमारे पास ये ऐसा था कि जो हमारे पास अनपेयर्ड हाइब्रिडाइज ऑर्बिटॉल होंगे वही बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं। लेकिन कुछ कंपाउंड में ऐसा होता है, लाइक इन केस ऑफ कार्बन, के हमारे पास कुछ बॉन्ड जो है वो रह जाते हैं। तो जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो हमारे पास पाई बॉन्ड में हिस्सा लेते हैं। एंड पाई बॉन्ड हमारे पास कंपेरेटिवली वीक होता है एज कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड्स। तो ये कुछ टॉपिक है जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है चैप्टर नंबर 3 में से। और ये आप लोगों का हाइब्रिडाइजेशन का चैप्टर भी जो है टॉपिक दैट वो हमारे पास कवर हुआ।